आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। नमस्कार, स्वागत है आपका 3 मिनट और 3 शानदार खबरों की इस दौर में। मैं हिमांशु मस्के और आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स गोंदिया। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे पहली प्रमुख खबर की ओर। नगर परिषद और ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य की मायावती सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने जनता को महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के साथ अन्याय के सिवा कुछ भी नहीं दिया है। पटोले ने कहा कि अगर गोंदिया शहर की सड़कों पर नजर डालें तो हर मार्ग गड्ढों के साम्राज्य में तब्दील हो चुका है। व्यापारी संगठन को अब भीख मांगो गड्ढा बुझाओ आंदोलन करना पड़ रहा है। यह इस बात का प्रतीक है कि टैक्स देने वाले नागरिकों को अब अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन सभी जन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगी और आवाज बुलंद करेंगी। चलिए बढ़ते आज की सबसे बड़ी दूसरी खबर की ओर। शहर के प्रमुख चौकों गोरीलाल चौक और ईसर का मार्केट में महीनों से बने जानलेवा गड्ढों को लेकर गोंदिया जिला व्यापारी चैरिटेबल एसोसिएशन ने प्रशासन को कई बार चेताया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इन गड्ढों के कारण अब तक 35 से 40 नागरिक घायल हो चुके हैं। कई बार वाहन फंसे और दुर्घटनाएं लगातार जारी है। प्रशासन को आखिरी चेतावनी देने के बाद भी जब कोई सुधार नहीं हुआ तो अब व्यापारी और नागरिक मिलकर 27 अक्टूबर सोमवार दोपहर 3 बजे भीख मांगो गड्ढा बुझाओ आंदोलन करेंगे। यह शांतिपूर्ण मोर्चा जमुनालाल बजाज प्रतिमा स्टेडियम के पास से शुरू होकर श्री टॉकीज चौक, गोरीलाल चौक, दुर्गा चौक होते हुए ईसर मार्केट तक जाएगा, जहां प्रतीकात्मक रूप से गड्ढे भरे जाएंगे। संगठन ने कहा कि हम टैक्स इसलिए नहीं देते कि उसका दुरुपयोग हो, बल्कि नागरिकों की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए दिया जाता है। चलिए बढ़ते आज की सबसे बड़ी तीसरी खबर की ओर। प्रशासनिक मोर्चे पर भी एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। भाई दूज के बाद 24 अक्टूबर को दफ्तरों में कामकाज शुरू होना था। गोरेगांव तहसील कार्यालय में अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। कई नागरिक अपने जरूरी कामों के लिए पहुंचे, लेकिन अधिकारियों की गैर हाजिरी के कारण उन्हें लौटना पड़ा। सूत्रों के अनुसार तहसीलदार अवकाश पर थे और प्रमुख विभागों के कर्मचारी भी अनुपस्थित थे। केवल कुछ कर्मचारी ही कार्यालय में मौजूद थे। इस लापरवाही से नागरिकों में नाराजगी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि जब शासन व्यवस्था खुद ढीली पड़ जाए तो आम जनता के काम समय पर कैसे पूरे होंगे। तो ये थी आज की सबसे बड़ी 3 खबरें। चलिए बढ़ते हैं इन 3 खबरों के सारांश की ओर। गोंदिया में इस समय प्रशासन, जनता और राजनीति तीनों मोर्चों पर हलचल तेज है। पहली खबर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद नाना पटोले ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा एनडीए सरकार ने जनता को महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की तकलीफों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गोंदिया में हर सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और टैक्स देने वाले नागरिकों को अब सड़कों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरी खबर में इन गड्ढों को लेकर गोंदिया जिला व्यापारी चैरिटेबल एसोसिएशन ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। व्यापारी और नागरिक 27 अक्टूबर को भीख मांगो गड्ढा बुझाओ आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि जब प्रशासन सुन नहीं रहा तो भीख मांगकर ही सरकार को अपनी जिम्मेदारी याद दिलानी होगी। तीसरी खबर प्रशासन की लापरवाही की ओर इशारा करती है, जहां गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील कार्यालय में आज अधिकारी और कर्मचारी नदारत रहे। जरूरी काम लेकर पहुंचे नागरिकों को खाली हाथ लौटना पड़ा। गोंदिया जिले से ऐसे ही जुड़ी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं हिमांशु मस्के, भवानी टाइम्स गोंदिया।